हेलो दोस्तों, यह ओशो की बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है मैं नृत्य सिखाता हूँ। यहाँ पर ओशो ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जिसे सुनने के बाद शायद उस पर विश्वास करना तो मुश्किल है और शायद ही साइंस भी उस पर विश्वास करे। यहाँ पर उन्होंने ध्यान की ताकत को बताया है। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक एक चीज़ को बताया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मेडिटेशन के जरिए, जैसे हम आज के जीवन में स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर क्लास लेते हैं, उसका 50% भी हमें याद नहीं रह जाता शाम तक को। लेकिन यहाँ पर ओशो ने ध्यान के माध्यम से बताने का प्रयास किया हुआ है कि हम ध्यान अगर लगाएंगे तो हमें अगले जन्म तक की स्मृतियाँ याद आ सकती हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहना। और मैं इस बात का दावा करता हूँ, अगर आप अभी तक भी ओशो को नहीं मानते होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओशो के देखने का नज़रिया अलग हो जाएगा। देखना इन्होंने ध्यान के बारे में ऐसा क्या बताया हुआ है, यहाँ पर से देखना। एक और मित्र ने पूछा कि ध्यान की विधि और जाति के स्मरण में क्या संबंध है। जाति स्मरण का अर्थ है पिछले जन्म का स्मरण की विधि, पहले जो हमारा होना हुआ है। स्पेसिफिक एक खास प्रयोग है ध्यान का। जैसे नदी है और कोई पूछे कि नहर क्या है, तो हम कहेंगे कि नदी का एक विशेष प्रयोग है, सुनियोजित नदी का ही, पर नियंत्रित और व्यवस्थित। नदी है अव्यवस्थित और अनियंत्रित। नदी भी पहुँचेगी कहीं, लेकिन पहुँचने के लिए कोई मंजिल का पक्का नहीं है, इसलिए नहर तो सुनिश्चित है कि वह कहाँ पहुँचनी है। तो ध्यान तो बड़ी नदी है, पहुँचेगी सागर तक, पहुँच ही जाएगी, परमात्मा तक पहुँचा ही देगा ध्यान। लेकिन ध्यान के और अवान्तर प्रयोग भी हैं। ध्यान की छोटी छोटी शाखाओं को नियोजित करके नहर की तरह भी बहाया जा सकता है। जाति स्मरण उनमें से एक है। यहाँ से समझने की कोशिश करना, यहीं से उन्होंने बताने का प्रयास किया हुआ है कि किस प्रकार हम अपनी स्मृतियाँ वापस ला सकते हैं अगले जन्मों की। ध्यान की शक्ति को हम पिछले जन्मों की तरफ भी प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान का तो मतलब है सिर्फ अटेंशन। ध्यान का मतलब है ध्यान, किसी चीज़ का ध्यान देना। उसके बहुत प्रयोग हो सकते हैं। उसका एक प्रयोग जाति स्मरण है कि मेरे पिछले जन्मों की स्मृति कहीं पड़ी है। स्मृतियाँ मिटती नहीं, ध्यान रहे। कोई स्मृति कभी नहीं मिटती, सिर्फ स्मृति दबती है या उभरती है। दबी हुई स्मृति मिटी हुई मालूम पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 को 1 जनवरी को आपने क्या किया था, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ ना किया होगा, लेकिन आप बता कुछ भी ना पाएंगे कि 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। एकदम खाली हो जाएगा। 1 जनवरी 1950 का दिन पर खाली ना रहा होगा। जिस दिन बीता होगा उस दिन भरा हुआ था, लेकिन आज खाली हो गया। आज का दिन भी इसी तरह खाली हो जाएगा। 10 साल बाद के दिन जब कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1 जनवरी 1950 को नहीं था, ना ही इसका मतलब है कि 1 जनवरी 1950 को आप नहीं थे। न इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 1950 को आप नहीं थे। न इसका मतलब यह है कि चूंकि आप स्मरण नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस दिन को हम कैसे माने। वह था और वह जानने का उपाय है। ध्यान को उसकी तरफ भी ले जाया जा सकता है, और जैसे ही ध्यान प्रकाश पर पड़ेगा आप हैरान हो जाएंगे। वह उतना ही जीवंत वापस दिखाई पड़ने लगेगा जितना जीवंत उस दिन न रहा होगा। जैसे कि कोई टार्च लेकर अंधेरे के कमरे में आ जाए और घुमाए। इसके आगे महाराज ओशो ने अपने आश्रम की सच्ची घटना बताई हुई है। देखना वह सच्ची घटना इस पर आधारित है। क्या है वह घटना? एक घटना मैं आपसे कहूँ, उससे ख्याल आ जाए। एक प्रोफेसर महिला कोई 2-3 वर्ष तक ध्यान के संबंध में मेरे निकट रही। उसका अति आग्रह था जाति स्मरण का प्रयोग करना है, पिछला जन्म जानना है। तो उसे मैंने जाति स्मरण का प्रयोग करवाए। मैंने उससे बहुत कहा भी कि अभी यह प्रयोग ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ध्यान पूरा विकसित हो जाए तब तो जाति स्मरण का प्रयोग का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन पूरा विकसित ना हो, क्योंकि एक ही जीवन की स्मृतियों को झेलना बहुत ही बोझिल है। 2-4 जीवन की स्मृतियाँ एकदम से द्वार को तोड़कर भीतर आ जाएं तो आदमी पागल हो सकता है। और इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था की है कि आप भूलते चले जाएं। जानने से ज़्यादा भूलने की व्यवस्था की है। जितना आप स्मरण करते हैं
उससे ज़्यादा विस्मरण करवा दिया जाता है ताकि आपके चित्र के ऊपर ज़्यादा बोझ कभी ना हो पाए। चित्त की सामर्थ्य बढ़ जाए तो ज़्यादा बोझ झेला ना जा सकता है, लेकिन सामर्थ्य ना बढ़े और बोझ आ जाए तो कठिनाई शुरू हो जाती है। पर उनका आग्रह था और वह नहीं मानी और उन्होंने प्रयोग किए। जिस दिन उनको पहले दिन के पिछले जन्म की स्मृति की धारा टूटी, उस दिन रात के कोई 2 बजे वह भागी हुई मेरे पास आई। एकदम से हालत उनकी खराब थी, बहुत ही मुश्किल और कठिनाई में पड़ गई थी वह। उन्होंने कहा, अब किसी तरह इसको बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। मैं उस तरफ कुछ देखना नहीं चाहती, लेकिन इतना आसान नहीं है। कुछ नाहर को बुला लेना और फिर एकदम से बंद कर देना इतना आसान नहीं है। द्वार टूट जाए तो उसे एकदम से बंद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि द्वार खुलता नहीं टूटता है। वक्त लगा कोई 15 दिन, तभी वह स्मृति की धारा बंद हो सकी। कठिनाई क्या आ गई? उन देवी को अत्यंत पवित्र चरित्रवान होने का ख्याल था और पिछले जन्म की स्मृति आई तो वह वैश्या थी और वैश्या होने के सारे चित्र भरने शुरू हो गए तो उनके प्राण कंप गए और इस जीवन की जो सारी नैतिकता थी वह सब डामाडोल हो गई। और वह स्मृति ऐसी नहीं आती और वह स्मृति कोई ऐसी नहीं आती कि कोई और वैश्या थी। ऐसी नहीं है वह स्मृति। यही जो अब चरित्रवान है वही वैश्या थी। और अक्सर ऐसा होता है कि पिछले जन्म में जो वैश्या हो वह इस जन्म में बहुत ही सती हो जाए। वह पिछले जन्म की प्रतिक्रिया है, पिछले जन्म का दुर्भाव है, वह पिछले जन्म का पीड़ादायक स्मृति है जो उसे सती बना दी है। और अगर ओशो की बात अगर आपको समझ में आई हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना और चैनल को अपना प्यार देना। धन्यवाद।